आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द मिरर ऑफ कश्मीर में आपकी मेज़बान शाइस्ता मीर। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ समीन रुबाब की, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, जिनको गोल्ड मेडल दिया गया है। वो जो है डाक टिकट्स जमा करती है, उसके लिए उनको जो है 2011 में जो है यहाँ पे एक गोल्ड मेडल दिया गया था। आइए नाज़रीन, मज़ीद हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। इनका जो ये शौक़ है, क्या इनका ये बचपन से ही शौक़ था या ये बीच में ही शौक़ हुआ। तो मैम, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मैम, आप हमें बताइए आपका जो ये शौक़ है ये डाक टिकट जमा करने का, क्योंकि जो आजकल की हमारी जनरेशन है, मैं अपना ही बोलूँ, मुझे आज तक नहीं पता था ये जो डाक टिकट्स है ये क्या होती है। मैंने देखी होगी बचपन में, लेकिन पर्सनली मुझे पता नहीं था। मैंने भी किसी और से ही पूछा, जब मुझे यहाँ का इनविटेशन आया कि यहाँ पे ये हो रहा है, मैंने किसी से पूछा कि ये होता क्या है, तो उन्होंने मुझे बाहर दिखाया कि ये क्या। तो आप इसके बारे में क्या कहेगी कि आपका ये शौक़ कब से पैदा हुआ इस चीज़ का? हाँ, दरअसल अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया है तो लोग इसके बारे में वाकिफ़ नहीं है। पहले जब मैं छोटी थी तो चिट्ठियाँ आती थी, जी। तो हम उससे उतारा करते थे टिकटें, यानी चिट्ठी को ज़रा सा पानी में डाला, उसका कोना काट के, और बहुत आहिस्तगी से प्यार से टिकट को उखाड़ के फिर एक सादे कागज़ पर उसको सूखने के लिए रखते थे कि उसका गोंद ख़त्म हो जाए, और फिर उसको पोंछ पाछ के अच्छे से अपने एल्बम में जमा करते थे। तो पहले, अभी भी एल्बम दस्तयाब हैं, जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एल्बम होते हैं। लोगों को पता, अब तो मतलब बाज़ार भी इंटरनेट के ज़रिए आ गया है। कई सारी कंपनियां हैं जो घर में चीज़ें डिलीवर कर सकती हैं, तो आप एल्बम मंगवा सकते हैं और आप डाक टिकटें ख़रीद भी सकते हैं। आप बैरून मुल्क में किसी से दोस्ती कर सकते हैं, उनको आप ख़त लिख सकते हैं, वो आपको ख़त लिखेंगे। उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, उसमें भी अकाउंट खुलता है। अकाउंट खोलेंगे तो इनकी जो नई डाक टिकटें निकलती हैं, या स्पेशल कवर का मतलब लिफाफा निकलता है, या फर्स्ट डे कवर निकलता है, तो ये आपको डाक के ज़रिए भेज देते हैं। तो ये शौक़ जो है, मैं कहूँगी कि ये ना दिल को बहुत सुकून देने वाला शौक़ है। आज के ज़माने में लोग बहुत स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं कई लोग, या कभी कई लोगों को दोस्तों से गिला शिकवा हो जाता है। तो डाक टिकटें जमा शुरू करेंगी, आपकी बेहतरीन साथी हैं ये। तो आपसे ना कभी झगड़ा करेंगी, बल्कि आपको कुछ न कुछ तालीम देंगी। आप कई थीम पे, किसी जगह की, किसी मुल्क के, किसी सूबे के, अगर आपको जोग्राफ़ी जानना हो, आपको उसकी तारीख़ जानना हो, आपको उसकी सक़ाफ़त को जानना हो, तो इन तमाम चीज़ों पर टिकटें निकलती रहती हैं। टिकटें आमतौर से दो तरह की होती है, एक को कमेमोरेटिव कहते हैं और एक को डिफिनिटिव। डिफिनिटिव 1-2 रुपए की होती हैं, जो आम किसी भी आपको पार्सल करना है या कोई चिट्ठी लिखना है तो उसके साथ आप भेजते हैं। और जो कमेमोरेटिव होती है, किसी ख़ास मौके पर, किसी ख़ास थीम पर निकाली जाती हैं। तो मेरे पास अपना जम्मू कश्मीर का कलेक्शन भी है, जो कि 1978 या आज़ादी के जस्ट बाद की भी जो कमेमोरेटिव और डिफिनिटिव स्टैम्प थी, वो जम्मू कश्मीर के लैंडस्केप पर, डल लेक पर, वो सब निकली थी। तो 1947 से लेके जो अभी तक टिकटें निकलती आई हैं, वो सब में मैं ये नहीं कहूँ कि हर साल जितनी निकलती हैं वो मेरे पास सब होंगी। मैं किसी थीम पे जमा करती हूँ। तो जैसे जम्मू कश्मीर के थीम पर है तो जम्मू कश्मीर की टिकटें हैं मेरे पास। मैं ख़ुद बिहार की रहने वाली हूँ, तो बिहार की भी मैं टिकटें जमा करती हूँ। उसके अलावा साइंस से ताल्लुक़ है तो एस्ट्रोनॉमी, साइंस, माहौलियात और स्पेस साइंस में हिंदुस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं उसके लिए टिकटें जमा करती हूँ उन थीमों पर। इसके अलावा ख़ातून होने के नाते मैं जेंडर इक्विटी को सपोर्ट करती हूँ, तो मेरा जो औरतों के ऊपर डाक टिकटों का कलेक्शन है वो 2 फ्रेम का है। एक फ्रेम में 16 A4 साइज़ की शीट आती हैं, तो 32 शीटों का कलेक्शन है। उसका नाम मैंने रखा है फ्रॉम सर्वाइवल टू सक्सेस, यानी कि सबसे पहले तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए जंग करनी होती है। सर्वाइवल के लिए जंग का मतलब है कि
जो रेशियो है, सेक्स रेशियो यानी पर 1000 मेल देर आर स्टिल अराउंड 900 फीमेल ओनली। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करना है, उसके ऊपर भी टिकटें निकली हैं। और फिर औरतों में कैसे तालीम को फ़रोग़ देना है, तो तालीम निस्वां पर टिकटें हैं। और उसके अलावा कि औरतों ने आज़ादी में क्या, हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में क्या रोल निभाया, हिंदुस्तान की साइंस की तरक्की में क्या रोल निभाया, हिंदुस्तानी जो साइंसदां ख़वातीन हैं उनके ऊपर है। फिर औरतों के अपने कल्चर, उनके लिबास, टेक्सटाइल्स के ऊपर है, उनकी जो ज्वेलरी है उनके ऊपर है। तो इस तरह से वो औरतों वाला कलेक्शन है। तो मैम आप मुझे बताइए, आपका जो ये शौक़ है डाक की टिकट्स जमा करने का, कब से आपके दिल में ये शौक़ उभरा कि नहीं मैं ये टिकट्स कलेक्ट करूँगी? आपको तो तब ये भी नहीं पता होगा कि आगे जाके मुझे इसके लिए गोल्ड मेडल दिया जाएगा। हाँ। तो आपके दिल में ये शौक़ कब पैदा हुआ ये जमा करने जब का? मैं स्कूल में थी, क्लास 1 में थी, फर्स्ट क्लास में? हाँ, फर्स्ट क्लास में। तो अक्सर बच्चे जमा करते थे और वो एक ही जैसी बहुत सारी टिकटें ले आते थे। वो जो उस टाइम 5 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये तक की टिकटें होती थी। तो पहले मैं उन्हीं को जमा करती थी। लेकिन उस ज़माने में जब मैं छोटी थी तो एक टॉफ़ी आती थी, उसको फ्रूटेक्स बोलते थे और 25 पैसे में मिलती थी। तो उस टाइम 25 पैसे की भी बहुत वैल्यू होती थी, तो हम जमा करते थे। आम टॉफ़ियाँ 5 पैसे में मिलती थी और वो 25 पैसे में मिलती थी, चवन्नी जिसको बोलते हैं। तो उस टॉफ़ी का रैपर खोलो तो उसमें से एक डाक टिकट निकलती थी। तो मैं वो पैसा जमा करके रखती थी। और फिर मैं पढ़ने में वैसे भी ठीक थी, तो अपने क्लास में फ़र्स्ट आती थी। तो हमारी नानी साहबा पूछती थी कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं कहती थी मुझे स्टैम्प एल्बम दिला दीजिए। तो उस टाइम कुछ 4-5 रुपए का एल्बम मिल जाता था। फिर 100 टिकटों का एक स्टार्टर पैक मिल जाता था, उसकी भी कीमत कोई यही 10-15 रुपए होती थी। तो मैं जब फर्स्ट आती थी तो अपने रिश्तेदारों से वो पूछते थे कि क्या लेना है ट्रीट। तो आप वही एल्बम मांगती थी? हाँ, कभी एल्बम मांगती थी, कभी स्टार्टिंग किट मांगती थी। उसके बाद मैं पीछे पड़ी रहती थी। उस ज़माने में मेरे एक फूफा को वहाँ लीबिया में मुलाजमत मिली, तो फूफा लीबिया जाने लगे तो मैं उनको खूब ख़त लिखती थी और उनको कहती थी। और उनके वहाँ लीबिया में दूसरे मुल्क से भी उनके दोस्त लोग थे, तो मैं कहती थी फूफा प्लीज़ आप उनसे मेरे लिए टिकट मांगिए और मुझे भेज दीजिए। तो कुछ टिकटें जो अब नहीं छपती हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, उतनी पुराने ज़माने की, या वो मुल्क ही निस्त नाबूद हो चुके हैं। जैसे जर्मन रिपब्लिक है, एक होती थी बावेरिया, तो बावेरिया नाम की अब कोई रिपब्लिक नहीं है। अब पूरा जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया था वर्ल्ड वार से पहले। तो बावेरिया की भी स्टैम्प है मेरे पास। तो इस तरह से कुछ बहुत पुरानी है। कुछ लोग हैं कि इसको टिकटों को पैसों के लिए भी जमा करते हैं, और कुछ लोग हैं कि अपने शौक़ के लिए, यानी वो पैसा खर्च करते हैं, इससे कमाने में उनकी कोई गरज नहीं होती। तो मैं भी अपने शौक़ के लिए जमा करती हूँ। तो और मैंने सुना है ये जो टिकट्स कलेक्ट करने का शौक़ है ये नवाबों का शौक़ होता है, ये जो नवाब होते हैं, बादशाह होते हैं, ये उनका शौक़ है, और ये जो हॉबी है ये हॉबियों की सरदार है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस बादशाहों का शौक़ है कि बादशाह को फुर्सत होती थी और वो जमा करते रहते थे। और शौक़ों में इसको बादशाह इसलिए कहा गया कि तब ये बादशाह था, तभी मेरे साथ अभी तक है। वरना बीच बीच में और भी कुछ छोटे मोटे शौक़ आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये शौक़ मेरी, और ये नहीं कि मैं ही कोई इकलौती मतलब डाक टिकट जमा करने वाली हूँ। बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और हमारे एक साइंसदान जो फिज़िक्स में बहुत मशहूर हैं, तो वो भी डाक टिकट जमा किया करते थे। और फ़िज़िक्स की जो तारीख़ है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ़िज़िक्स, उसके ऊपर भी कुछ लोग टिकट जमा करते हैं। तो इन्हीं सब वजूहात की वजह से। और कुछ लोग जैसे जिनको बर्ड वाचिंग का शौक़ होता है, किन्हीं लोगों को फ्लावर्स मुख्तलिफ़ किस्म के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी ख़ास इलाके के फ्लोरा और फाउना पर भी टिकट निकलती है। तो आप, और ट्रीज़ पर, चिनार के दरख्त पर भी टिकट, हाँ, तो चिनार पर भी टिकट निकली हुई है। तो आप जो है मतलब जिसको बायोलॉजी में दिलचस्पी है तो वो उस पर भी टिकट जमा कर सकते हैं। आपकी टिकट्स देखी यहाँ पे, तो उसमें मैंने देखा हर एक टॉपिक पे जो है,
चाहे वो साइंस का हो, वाटर कंजर्वेशन का हो, या चाहे वो एफॉरेस्टेशन का हो, डिफॉरेस्टेशन न करने के लिए, या चाहे वो डल में फ्लावर वेंडर्स का हो, कुछ भी। लेकिन ज़्यादातर जो है आप इलॉबरेट कर रही थी वो फीमेल्स का है। वो एक फीमेल डॉक्टर थी जिन्होंने पहला मैटरनिटी हॉस्पिटल खोला। दूसरा आप कह रही थी कि ये यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्रिएट किया तो इसलिए आया है। तो आप जैसा आपने लिखा था, एक औरत जो है वो मर्द की ज़िंदगी में बेस्वाद है, मर्द की ज़िंदगी औरत के बिना। उसमें भी आपने एक टिकट जमा। आप इसके बारे में कुछ ऐड कीजिए। मैं खुद एक खातून हूँ, तो जो खातून पर मजालिम होते हैं तो ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसके ख़िलाफ़ सभी लोग हैं। तो मैंने वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक मेघदूत पोस्ट कार्ड निकला था, तो मैंने अपने थीम का नाम ही रखा है वुमेनहुड फ्रॉम सर्वाइवल टू सक्सेस। यानी कि पहले आपको अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना है, और उसके बाद फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपको अपनी कारकर्दगी का नुमायाँ करनी है। पहले मीडिया में भी ख़वातीन बहुत कम होती है, तो अभी तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि सुबह से कई सारे मर्दों ने मेरा बाइट लिया था, तो 3 खातून जर्नलिस्ट ने भी आज बाइट लिया। तो इसी तरह से धीरे 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 आवाम तक अपनी बातें पहुंचती हैं, और कई बार बातों से बात नहीं पहुंचती है, अमल से बात पहुंचती है। जैसा कि आपकी टिकट से ये विजुअलाइज करते हैं कि तब क्या हुआ था, क्योंकि वो ज़माना अभी जा चुका है, अभी वो चीज़ें नहीं है, तो ये विजुअलाइज करते हैं उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आप जो आजकल के हैं, अगर अभी भी कोई बच्चा हो जिसके दिल में ये मोटिवेशन पैदा हो, ये सब देख के, यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं देखने, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए इसके रिलेटेड? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट पे कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई हैं, तो बच्चे एक बार मोबाइल उनके हाथ में आ जाता है तो उनका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है उसी के साथ। तो उसके बजाय अगर वो डाक टिकट जमा करेंगे तो इससे उनको अपनी तालीम में, हो सकता है कि वो मोटिवेट हो साइंस की तरफ, हो सकता है इन टिकटों को देख के वो इंजीनियरिंग की तरफ मोटिवेट हो सकता है बायोलॉजिकल साइंस की तरफ मोटिवेट हो सकता है कि हिस्ट्री पढ़ने की तरफ मोटिवेट हो। और उसके लिए उनको चाहिए कि यहाँ का जो GPO है इसमें अपना अकाउंट खुलवा लें, माई फिलेटली। तो अकाउंट खुलवा लेंगे, गार्जियन बच्चों को इतना आजकल पॉकेट मनी देते ही हैं, उसी पॉकेट मनी से वो अपना अकाउंट खुलवा लें, और फिर उनको टिकटें आती रहेंगी, उससे उनका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और वो अलग अलग थीम पे जमा कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ NIT श्रीनगर की प्रोफेसर फ़िज़िक्स की। तो ऐसी मज़ीद खबरें देखने के लिए बने रहे द मिरर ऑफ कश्मीर के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।